वो जिंदगी का ताज जिसका यीशु मसीह ने मुझे और आप सबको देने का वादा किया है। पास खुदा के ताबे हो जाओ तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह के ताबे रहेंगे तो ये सारी बीमारियां आपके घरों से, आपके खानदानों से, आपके बदनों से दूर रहेंगी। फिर आप देखेंगे कि यीशु मसीह आपके बदनों की भी, आपके बिजनेस की भी और आपके घर की, आपके बच्चों की हिफाजत करेगा। सो मेरे अजीजों, हमें हर वक्त दुआ करनी है। कलाम में लिखा है कि दुआ करने में हिम्मत ना हारो। बहुत सारे लोग मेरे शीशों खुदा के लोगों के खिलाफ, खुदा के खादमों के खिलाफ और बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के खिलाफ या दुनिया के लोगों के खिलाफ बातें करते हैं। मेरे शीशों कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने दुआ सिखाई तो यीशु मसीह ने एक बात कही कि जिस तरह हम दूसरों के कसूर माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हम इंसान हैं, किसी से भी कोई गलती हो सकती है, लेकिन मेरे अजीजों हमें अपनी गलतियों का इकरार करना चाहिए। जब हम इकरार करते हैं तो कलाम में लिखा है कि फिर खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। वो कहता है तेरे गुनाह चाहे किरमजी भी हो, अर्गवानी भी हो, जो कभी ना साफ होने वाले हो, वो भी मैं बर्फ की मानत धोकर साफ कर दूंगा। कलाम में लिखा है कि शिगिर्द भी यीशु से पूछने लगे कि हमने तो अपने घरों को, बच्चों को भी छोड़ दिया, बीवियों को छोड़ दिया, तो यीशु हमें क्या मिलेगा? तो यीशु ने कहा कि जमीन पर भी तुम्हें सोगना मिलेगा और आसमान पर हमेशा की जिंदगी मिलेगी। जब आप खुदा की बादशाही में जाएंगे तो वहां पर भी आप वो जिंदगी का ताज हासिल करेंगे जिसका यीशु मसीह ने मुझे और आप सबको देने का वादा किया है। सो हम सारा जलाल, सारी इज्जत, सारा ऑनर तालियां बजाकर यीशु मसीह के नाम को देंगे।